एक चावल का दाना जल के पात्र में डाल लिया, एक काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली और उस जल को ले गए, थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दिया, ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दिया। शंकर को जल चढ़ाने के लिए 5 स्थान हैं जहाँ शिव को जल चढ़ाया जाता है और शंकर उस जल को स्वीकार करते हैं, जिसको पंचगंगा कहा गया। 5 स्थान अच्छे से समझ लीजिएगा, जब भी शिव मंदिर में जाएं तो ये 5 स्थान शिव को जल चढ़ाने के लिए ये रखा है। शिवलिंग, गोल जलाधारी, ये चरण जहाँ से पानी नीचे की ओर जाता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, 13 की 13 बच्चे, शिव जी का संपूर्ण परिवार, 33 कोटि देवता, 64 योगनियाँ, सब शिवलिंग के आसपास में। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर ये कभी ना विचार करना कि पार्वती जी को ढूंढना पड़ेगा या गणेश जी को ढूंढना पड़ेगा या कार्तिकेय जी को ढूंढना पड़ेगा या भैरव को ढूंढना पड़ेगा। हमें शंकर के मंदिर में जाकर किसी देवता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है वो माता जी का हस्तकमल है, माता पार्वती जी का स्थान है। जहां शिवलिंग रखा है वो शंकर भगवान है। जहां जलाधारी है उस जलाधारी के पास में जहाँ पानी बहता है बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है। जहाँ से पानी बह रहा है उसका राइट भाग वहाँ गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का स्थान है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियाँ जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियाँ ऊपर हैं। जहाँ से पानी बहकर उस निकासी से जहाँ नाली बनी रहती है, पानी जहाँ से निकलकर बाहर मंदिर के जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए सारे मंदिरों की परिक्रमा हो सकती है पर शंकर जी के मंदिर की परिक्रमा नहीं करते, क्योंकि वो जल जो जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है, उसको हम लांघ नहीं सकते। वो स्थान जल चढ़ाते समय आप इसका स्मरण रखें। पानी का जब पात्र लेकर जाते हैं मंदिर के अंदर, सबसे पहले शिव जी का जो जलाधारी है उसमें राइट भाग पर अपनी मनोकामना कर कर जल चढ़ाएं, फिर लेफ्ट भाग में चढ़ाएं रोग मुक्ति के लिए। अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं, ये 3रा स्थान। 4था स्थान माता पार्वती जी का जो कटी भाग है जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है उस भाग पर जल चढ़ाएं, 4था भाग। 5वां भाग शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। ये 5 जगह पर जल क्रम वाइज चढ़ाएं। आप लोग जाते हो डायरेक्ट जाकर शंकर जी पे जल उंडेल करा जाते हो, सीधे गए और शिव जी पे जाकर आपने जल चढ़ा दिया। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है जैसे अपन देवताओं की पूजन करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले पूजन किसकी कराते हैं? जम के बोलो जरा, गणेश जी की। गणेश जी के बाद पूजन कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 फिर जन पर पहुँचते हैं। आप डायरेक्ट मूल पूजन कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 फिर मूल पूजन पर पहुंचते हैं। आप डायरेक्ट मूल पूजन पे पहुंच जाते हो। और सरल भाषा में समझ लो, जितनी सरल भाषा में समझोगे ना उतना अपने जीवन में उतर जाएगा। इस छत के ऊपर आपको चढ़ना है, निशानी रखी है, पाए लगे हुए हैं, आप कैसे चढ़ोगे? एक एक पाए पर पांव रखकर चढ़ोगे कि डायरेक्ट पहला पे रखोगे आखिरी पर? जम के बोलिए जरा, एक एक पाए पर पांव रखोगे ना कि धीरे धीरे हमको चढ़ना है। उसी तरह शिव मंदिर में पहुंचने के बाद पहला गणेश स्थान, कार्तिकेय स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान। अशोक सुंदरी के स्थान पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की जो है वो अशोक सुंदरी है। और ये जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, ये नारी को अखंड सौभाग्यता का वर प्रदान करती है। कौन सी नारी को? किस नारी को अखंड सौभाग्यता देती है? तो महाराज शास्त्र कहता है जिस नारी के भाग्य में लिखा होता है कि इसको वैधव्य होना है, इसके पति को समाप्त होना है, अगर वो नारी अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा देती है तो पति पर अगर काल भी मंडरा रहा होता है तो माँ अशोक सुंदरी महाकाल से कहकर काल को टाल देती है। वो अशोक सुंदरी का स्थान।
वो माता सुख सुंदरी का स्थान। जल चढ़ाने का एक नियम है। यहाँ जल चढ़ाया, फिर कार्तिकेय बाबा को चढ़ाया, फिर सुख सुंदरी को चढ़ाया, फिर कटी भाग पर। ये कटी भाग बड़ा विशेष भाग है महाराज, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। जिस पति और पत्नी में विवाद होकर अदालत तक बात पहुंच गई हो और तलाक तक की नौबत आ रही है महाराज, उनको जोड़ने के लिए ये कटी भाग मूल होता है। कौन सा कटी भाग? जहाँ पर शिवलिंग रखा है, जहाँ शिवलिंग रखा है ये कटी भाग मूल होता है। कहते हैं 5 सोमवार लिंग पुराण वर्णन कर रही है। 5 सोमवार कटी भाग पर जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, 3 उंगली में मक्खन लेकर कटी भाग पर मात्र फेर देने पर और उस पर 7 जगह चंदन लगा देने पर पति और पत्नी का संबंध कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो जुड़कर ही रहेगा, प्रेम बढ़कर ही रहेगा। कटी भाग का बड़ा बड़ा महत्व है महाराज। शिवलिंग के कटी भाग पर स्वयं माँ जगतजननी जगदम्बा अपने हस्त कमल पर भगवान शिव को झेली हुई। महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है कि जिस बच्चे को, जिस मनुष्य को, जिस स्त्री को, जिस कन्या को, जिस बेटे को, बेटी को, बुजुर्ग को, महिला को, पशु को, पक्षी को, जानवर को, जलचर को, थलचर को, किसी को भी अगर शंकर जी की पूजन करना नहीं आए, आड़ी टेढ़ी भी कर देगा तो भी शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे और शंकर उसको वर प्रदान कर देंगे। शिव उसकी पूजन को स्वीकार कर लेते, शंकर भगवान उसकी पूजन को स्वीकार करते। कोई दुनिया में आकर तुमसे कह देना कि मैं इतना विद्वान हूं कि मैं भगवान की पूजन सबसे अच्छी करता हूं। अगर कोई तुमसे आकर कह दे कि मैं सबसे ज़्यादा विद्वान हूं, शंकर जी का अभिषेक मैं बहुत अच्छे से करता हूं। कोई तुमसे आकर कह दे कि मेरी पूजन में कोई कमी नहीं रहती, मैं इतनी अच्छी पूजन करता हूं। कोई विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी आकर तुमसे कह दे कि मैं शंकर जी का अभिषेक इतना विद्वत्ता में कराता हूं कि मैं शंकर जी की आराधना सबसे श्रेष्ठ कर सकता हूं, तो मान लेना कि शिव मिल नहीं सकते, शंकर नहीं मिल सकते। शिव जी की पूजन वही स्वीकार है जिस पूजन में थोड़ी सी कमी रह जाए। पूजा की थाली लगाकर पशुपति व्रत करने के लिए तुम मंदिर में गए, पूजा की थाली लगाकर तुम शंकर जी के मंदिर में पूजन करने के लिए गए, 16 सोमवार की पूजन कर रहे थे, संकट सोमवार की पूजन कर रहे थे, सोमवार का पूजन कर रहे थे, प्रदोष का पूजन कर रहे थे, सोमवार की अष्टमी का पूजन कर रहे थे, शिवरात्रि का पूजन कर रहे थे, सावन महीने का पूजन कर रहे थे। पूजन की थाली में सारा सामान जमा लिया तो भी मंदिर में जाकर कोई सामान याद आए तो समझ लेना कि तुम्हारी पूजन भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया। और मुझे विश्वास है मेरी जीजियों पर, मुझे विश्वास है मेरी बेटियों पर, मुझे विश्वास है मेरे बेटाओं पर और मेरे जीजाओं पर। मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने कभी तो मंदिर में पूजन करी होगी। बोलो करी कि नहीं करी किसी मंदिर में जाकर पूजन? जम के बोलो जरा, करी है ना? और आपकी पूजन की थाली में, आपके पूजन की थाली में कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी ना। कभी माचिस रह गई, कभी दिया रह गया, कभी अगरबत्ती रह गई, कभी कंकु लाए थे कंकु रह गया, कभी चंदन रह गया, कभी कोई जनेऊ रह गया, कभी सुपारी रह गई, कभी कोई प्रसाद रह गया। फिर याद आया मैं तो ये घर छोड़कर आ गई, मेरे घर पे रह गया, अब क्या करूं? शंकर जी की कथा कहती है कि शिव उपासना में अगर तुम्हारी थोड़ी सी कमी रह जाए, समझ लेना कि शंकर जी ने तुम्हारी उपासना को स्वीकार कर लिया। और यह केवल तुमसे ही मतलब नहीं है, केवल आपसे मतलब नहीं है कि आपकी पूजन में ही, उपासना में कमी रह जाए। ये शंकर भगवान का वर है, ये शिव जी का वर है। किसको? भगवान नारायण को। जिस समय पर नारायण ने संकल्प लिया था कि सावन के महीने में 108 कमल के पुष्प रोज समर्पित करूंगा, सुनिए कथा सबने, 108 कमल के पुष्प भगवान नारायण ने संकल्प लिया कि मैं भगवान को रोज दूंगा। रोज 108 कमल के पुष्प मंगवाते देते। सावन का आखिरी दिन था, सावन का आखिरी दिन, और सावन के आखिरी दिन भगवान नारायण
108 कमल के पुष्प लेकर भगवान को चढ़ाने के लिए जैसे ही बैठते से ही जैसे ही चढ़ाने के लिए बैठे वैसे ही एक कमल का पुष्प कम रह गया। लक्ष्मी जी से कहा जाओ जल्दी से कमल का पुष्प लाओ। लक्ष्मी जी कमल का पुष्प ढूंढती रही, नहीं मिला। सब दूर देखा, सारी जगत में देखा, पर कमल का पुष्प लक्ष्मी जी को नहीं मिला। लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प नहीं मिला। आखिरी में पूजन की थाली में कमल का एक पुष्प कम रह गया। भगवान नारायण ने अपना आंख निकालकर भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। क्या निकालकर समर्पित करी? अपनी एक आंख। और जब भगवान ने अपनी एक आंख निकालकर भगवान को समर्पित करी, उस दिन का नियम है आज तक अगर पूजन की थाली में कोई कमी रह जाती है, पूजन में कोई कमी रह जाती है, तो एक आंख मतलब आखा चावल। आखा चावल जानते हो आप लोग? जम के बोलो जरा। आखा मतलब पूरा। हम आंख तो भगवान को नहीं दे पा रहे इस संसार सागर में, कलिकाल में। एक आंख के बराबर आखा चावल, एक आखा चावल पूरी पूजन होने के बाद शंकर जी को समर्पित कर दो। शिव भगवान नारायण की आंख के बराबर उसको स्वीकार कर लेते। भगवान शिव उसको स्वीकार कर लेते, शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेते, शिव उसको स्वीकार कर लेते। भगवान नारायण ने एक आंख भगवान शंकर को दे दी। शंकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए और भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए। सुदर्शन चक्रधारी 108 कमल के पुष्प में से एक पुष्प अगर छुपाने वाला कोई था तो वो देवाधिदेव महादेव थे। शंकर भगवान ने कहा भगवान विष्णु से, हे नारायण, आपके कमल के पुष्प को, एक पुष्प को मैंने छुपाया था। आज मैं वर देता हूं, जो शिव की आराधना करेगा, जो शंकर की आराधना में बैठेगा, उसकी पूजा की थाली में जान करके नहीं तो तुम घर पे कोई सामान जान करके छोड़ जाओ। जान करके नहीं, लेकर सब जाना है। पूरी पूजन की थाली में अगर कोई कमी रह जाती है, शिव कहते हैं उसकी पूजन को मैं स्वीकार कर लेता हूं, उसकी पूजन को मैं स्वीकार